ये है एक्सरसाइज 2.4 का 8वां क्वेश्चन, पहला सवाल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 8वें क्वेश्चन को हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातों से सिंपल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहली बात कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, और दूसरी बात कि पहला और दूसरा टर्म किसका क्यूब है। तो चलिए इसी से हम दो बातों से इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, आपको समझना है कि अगर सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। पहला क्या है, सारे टर्म पॉजिटिव है, तो हम a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज। तो आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारा पहला टर्म कंप्लीट हो गया, हमने पहचान लिया कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो सारे टर्म पॉजिटिव है अगर क्वेश्चन के, तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ये लगा दी है। सेकेंड स्टेप हमने क्या बताया था कि पहला और दूसरा टर्म किसका क्यूब है। तो हमारा पहला टर्म 8a क्यूब हमारा हो जाता है 2a का क्यूब। फिर दूसरा टर्म हमारा किसका क्यूब है, ये b का क्यूब है, तो हम इसे b का क्यूब लिख दिए। ठीक है, तो हमारा पहला और दूसरा टर्म हमने बना लिया जैसे आइडेंटिटी का था, क्यूब के फॉर्म में। तो हमने पहला और दूसरा टर्म को क्यूब के फॉर्म में बना लिया है, तो ये हमने ऐसे बना लिया है। अब हमारा लास्ट थर्ड वाला टर्म क्या है, 3 में बनाना है। 3 हमने लिख दिया। a स्क्वायर है, तो a के स्थान पर हमारा क्या हो गया, पूरा 2a हमारा हो जाएगा a के स्थान पर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a का होल स्क्वायर। b के स्थान पर हमारा क्या है, आइडेंटिटी में b है, तो b के स्थान पर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, b ही है, तो हम b यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12a स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 12a स्क्वायर b आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सेम टू सेम है। तो आपको इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है बस। ठीक है, अब फिर हमारा फोर्थ स्टेप है, 3 लगा है, फिर a है, a के स्थान पर हमारा क्या है, 2a है, 2a हमने रख दिया। b स्क्वायर है, तो मतलब b के स्थान पर क्या है हमारा, b ही है, तो b स्क्वायर हमने लिख दिया। बहुत सिंपल। यहाँ पे जैसे a क्यूब और b क्यूब था, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। वैसे यहाँ पे 2a का क्यूब है और b का क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a प्लस b का होल क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ दो बातों का आपको ध्यान रखना है, दो स्टेप। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम दो ही बातों का ध्यान रखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है और पहला और दूसरा टर्म किसका क्यूब है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दो जगह साइन दिख जाए माइनस का, तो हम a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं तभी हम a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर दो टर्म निगेटिव है तो a माइनस बी, तो दो टर्म निगेटिव है तो हमारा आइडेंटिटी पता चल गया कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब सेकंड हमारा क्या आ गया कि पहला और दूसरा टर्म किसका क्यूब है। तो सेकंड स्टेप हमारा ये है, 8a क्यूब। 8a क्यूब किसका है, 2a का क्यूब है, तो हमने 2a क्यूब लिख दिया होल में। इसी को ही हमने इसके क्यूब फॉर्म में लिख दिया। क्यों हमने क्यूब फॉर्म में लिखा, क्योंकि हमारा ये जो आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं उसमें देखिए पहला टर्म हमारा क्यूब के फॉर्म में है, इसीलिए हम अपने पहले वाले टर्म को क्यूब के ही फॉर्म में लिखना जरूरी है। फिर माइनस है, माइनस लगा दिया। बी क्यूब है, तो बी क्यूब है, बी किसका क्यूब है, मतलब कि बी क्यूब किसका क्यूब है, बी का क्यूब है, तो हमने बी क्यूब ऐसे ही सीधा सीधा लिख दिया। फिर माइनस, फिर आइडेंटिटी में क्या यूज हुआ है आगे, 3 है, तो 3 हमने लिखा। फिर a स्क्वायर है, तो इसका मतलब है a अब आगे रखना है, a का स्क्वायर करना है। तो a हमारा क्या है, a के स्थान पर क्या है, 2a है, तो हमारा a के स्थान पर 2a है और हम यहाँ पे 2a रख देंगे होल स्क्वायर। फिर b है आगे, तो b के स्थान पर हमारा क्या है, b है प्लस 3। फिर से हमने a के स्थान पर 2a रखा, b के स्थान पर b रखा, स्क्वायर कर दिया, बस सिंपल। अब हमारा देखिए यहाँ पे जैसे a का क्यूब है, b का क्यूब है, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। वैसे ही 2a का क्यूब है, b का क्यूब है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी का होल क्यूब। बीच में दो जगह साइन है इसीलिए हमने माइनस लगाया है। ये हमारा आंसर आ गया फाइनली।
इस क्वेश्चन का फैक्टराइज करने के लिए अर्थात इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, और दूसरा कि ये पहले और दूसरे टर्म, ये पहला टर्म किसका क्यूब है और दूसरा टर्म किसका क्यूब है। तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल क्यूब का। क्यों? अगर आपको दो टर्म में माइनस दिखे तो a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। अगर सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। तो दो टर्म यहाँ पे निगेटिव है तो इसलिए हम a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी इसमें। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसकी ये आइडेंटिटी होती है। दूसरा हमारा स्टेप, ये पहला स्टेप था, हमने इसकी आइडेंटिटी जान ली कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है दो साइन को, दो निगेटिव साइन को देखकर। और दूसरा स्टेप है कि पहला और दूसरा टर्म किसका क्यूब है। तो पहला टर्म हमारा 3 का क्यूब है, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 20 से बनाया गया, फिर माइनस है माइनस लगा दिया। और 125 ए किसका क्यूब है? तो 125 5 का क्यूब है और ए का क्यूब है, ए क्यूब ए का क्यूब है। तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। और आगे फर्दर क्या करना है? आगे फर्दर फिर हमें आइडेंटिटी का सहारा लेना है। आइडेंटिटी में क्या है? 3 है, तो 3 हमने लिखा, ए स्क्वायर है, ए के स्थान पर हमारा क्या आ गया है? अब जैसे यहाँ पे ए और बी आ गया है वैसे हमारा भी हमने ए और बी यहाँ पे निकाल लिया है। तो ए के स्थान पर हमारा क्या है? 3 है, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे और 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बी है आगे आइडेंटिटी, तो बी के स्थान पर हमारा क्या है? 5a है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला प्लेस जो है बी का प्लेस है, तो यहाँ पे भी हमारा सेकंड वाला प्लेस बी का ही प्लेस है। फर्स्ट वाला प्लेस यहाँ पे ए का है, तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट वाला प्लेस ए का है। तो हमारा सेकंड वाला प्लेस बी का है, तो हम यहाँ पे 5b 5a रख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद। फिर आगे क्या है? आइडेंटिटी में प्लस 3 है, 3 हमने लिख दिया, फिर आगे a है, तो a को हम क्या लिखेंगे? फिर से 3 लिख देंगे। b के स्थान पर हमारा 5a है और फिर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लग गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे? a और b का होल क्यूब है, जैसे यहाँ पे है a और b का होल क्यूब है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 और माइनस 5a का होल क्यूब कर देंगे। बस सिंपल, ये हमारा आंसर हुआ। बहुत ही सिंपल था, एकदम आसान। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें दो बातों का ही ध्यान रखना है, वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। पहला कि किस आइडेंटिटी का यूज होगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे दो जगह निगेटिव है, तो इसका मतलब दो टर्म हमारा निगेटिव है। जब दो टर्म निगेटिव है तो a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहाँ पे a माइनस बी की होल क्यूब, तो a क्यूब आपको साथ साथ ऐसे याद भी हो जाएगा, हम बार बार लिखेंगे, तो b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हमारा सेकंड स्टेप क्या था? पहले और दूसरे टर्म देखना है कि किसका एक क्यूब है। तो हमारा 64, तो 64 किसका क्यूब है? हमारा 64 हमारा हो जाएगा 4 का क्यूब होता है। 4 को हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। और ए क्यूब किसका क्यूब है? ए का क्यूब है, इसको ब्रैकेट लगा के 4a हो गया, इसका हम क्यूब कर देंगे, फिर माइनस। अब जब इसको क्यूब करेंगे फिर इसे ब्रैकेट हटाएंगे, फिर से यही 64a क्यूब हमारा फिर से आ जाएगा, तो कोई अंतर है किया नहीं हमने। 27b क्यूब किसका क्यूब है? हमारा 3b का क्यूब है 27b क्यूब। ठीक है, बस हमें a और b हमें फाइंड करने थे, a और b हमने फाइंड कर लिया। a हमारा क्या हो गया? 5a मिला गया 3b। जैसे यहाँ पे a और b पहले आइडेंटिटी में ऐसे है, तो हमने पहले वाले टर्म को, दो टर्म को फाइंड कर लिया। फिर आगे हमें आइडेंटिटी का यूज करना है 3। आगे है आइडेंटिटी में a स्क्वायर है, a के स्थान पर हमारा क्या हो गया? पूरा 4a हो गया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4a कर लेंगे और फिर इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। b के स्थान पर हमारा क्या है? पूरा 3b है, मतलब हम ये पूरा b सेकंड वाले टर्म को जो है नीचे उसको ले रहे हैं बेस में। तो ये हमारा 3b प्लस, फिर से आगे फोर्थ स्टेप में 3a के स्थान पर क्या है? 4a, फिर b स्क्वायर है, मतलब 4a का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया? जैसे a और b था यहाँ पे, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब हमारा यहाँ पे 4a, पहला और दूसरा टर्म क्या है? 4a
दूसरा टर्म 3b, तो हम क्या करेंगे 4a माइनस 3b का क्यूब कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था। पांचवें क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा, इसमें कौन सी आइडेंटिटी हो, जो दो जगह निगेटिव है, तो मतलब a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो हम इसे लिख देते हैं। हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दिया, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, इसको पहचानना पहले दूसरा टर्म किसका क्यूब है। तो पहला टर्म हमारा हो गया 3p का क्यूब है, तो हमने इसे क्यूब कर दिया 3p का। और दूसरा टर्म क्या है हमारा, किस चीज का क्यूब है, तो माइनस है, माइनस लगा दिया, तो हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा 1/6। 1/6 का क्यूब है दूसरा टर्म, तो हमने इसका भी क्यूब कर दिया। ठीक है, फिर माइनस, आगे फिर वैसे ही फॉलो करते चले जाना। आइडेंटिटी में क्या है 3, a के स्थान पर क्या हमारा आ गया 3p आ गया, तो हम 3p रख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे इसका। b के स्थान पर हमारा क्या है, b के स्थान पर ये है, तो 1/6 प्लस, फिर से आइडेंटिटी में क्या है 3, a के स्थान पर क्या है 3p, फिर से b के स्थान पर क्या है हमारा 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा पहला और दूसरे टर्म को हम ब्रैकेट में करके इसका क्यूब कर देंगे, माइनस लगा के 3p 6 का क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान था, सिंपल था। बच्चों क्वेश्चन अगर समझ में आया हो और ट्रिक अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आसान तरीके से मैं लाता रहूं और आप अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में करते रहे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक हम लाते रहेंगे और आसान तरीके से ऐसे आपको समझाते रहेंगे।